आज की जो कहानी है ये ज़रा इमोशनल है और कुछ लोग कॉमेडी स्किट्स हो गए, फ़नी वीडियोस हो गई, इस तरह का कंटेंट पसंद करते हैं। लेकिन ये वीडियो इस हवाले से नहीं है, ये वीडियो ज़रा इमोशनल है। देखिए, मैं एक शख्स का ज़िक्र करूँगा और आपने उसको पहचानना है कि वो कौन है। आज से कोई 20 से 25 साल पहले एक शख्स कराची में उठा और उन्होंने आवाज़ उठाई कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ानी है। तो एक छोटा सा इंस्टीट्यूट उन्होंने स्टार्ट किया पार्टनरशिपिंग पे, और वो चलता गया। उन्होंने कोई सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोगों को पढ़ाया और अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी। एक उस्ताद के नाम की एक मोहर लगी उन पर, जो एक नौजवान थे, फिर जवान हुए, फिर अल्लाह ने उनको मज़ीद इल्म सीखने की और सिखाने की ताकत अता की। फिर वो एक पीक पर आ गए कि जहाँ पर उनके इंस्टीट्यूट के अंदर काफ़ी लोग पढ़ाने लगे। जिनको उन्होंने पढ़ाया उनके भी बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनके बड़े स्कूल्स चल रहे हैं, अच्छी जॉब्स चल रही है। तो ये जिन शख्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये वहीं खड़े रहे। इनसे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप स्कूल खोल लें, आप ये कर लें, आप ये कर लें, लेकिन इन्होंने सिर्फ पढ़ाना ही अपना मकसद समझा और अपनी ज़िंदगी का मकसद समझा। और उसके बाद फिर ज़िंदगी गुज़रती गई, चलती गई। फिर अचानक एक लहर आई। मैं उनका नाम अभी तक मैंने नहीं लिया, शायद कुछ लोग समझ गए होंगे और कुछ लोग शायद नहीं समझे होंगे। मैं उनका नाम लूँगा अभी। फिर एक लहर आई और उस लहर ने ये जो लाखों के उस्ताद थे, जिन्होंने लाखों लोगों को पढ़ाया, एक मकाम हासिल करवाया, तालीम याफ्ता बनाया, एजुकेटेड बनाया, एक मकाम पे लाके खड़ा किया, हज़ारों लाखों लोगों को सिखाया, कलम पकड़ना सिखाया, बोलना सिखाया, सुनना सिखाया। फिर अचानक इन लाखों लोगों के जो उस्ताद थे, सर नदीम मुर्तज़ा, ये जो कोरोना की लहर आई, तो ये लहर इस लाखों लोगों के उस्ताद सर नदीम मुर्तज़ा को बहा ले गई और उन्हें हमसे दूर कर दिया। मतलब कि आई एम हैविंग गूज बम्प्स राइट नाउ, माई वर्ड्स आर नॉट कमिंग आउट। मेरे अल्फाज नहीं निकल रहे, मैं किस तरह बयान करूं मैं जो फील कर रहा हूं। मुझे कल परसों से न जाने क्यों वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। देखें, हम समझते ही नहीं हैं कि उस्ताद का नाम क्या होता है, एक उस्ताद किस चीज़ को कहा जाता है, हमें ये पता ही नहीं है। हमारे उस्ताद हमारे सामने आते हैं, हमारा रवैया वही होता है जो नॉर्मल लोगों के साथ होता है, हमारा लहजा वही होता है जो आम इंसानों के साथ होता है, हमारे अल्फाज वही होते हैं उनके लिए कि जो आम इंसानों के लिए होता है। कौन बताए कि उस्ताद वो कीमती लम्हा और कीमती वक्त है और वो कीमती परिंदा है कि जो कुछ पल के लिए आपके साथ होता है और उस कुछ पल की वजह से आप दुनिया के आला मकामात पर पहुंच जाते हैं। और जब हम आला मकाम पर पहुंच जाते हैं तो हम अपने उस्ताद को छोड़ देते हैं और उन्हें भुला देते हैं। अगर वो कहीं हमारे सामने आ जाते हैं तो हम उनको पहचान नहीं पाते कि ये मेरे उस्ताद हैं। तो हमें कौन बताए कि उस्ताद किस चीज़ को कहते हैं। हज़रत अली फरमाते हैं कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया, गोया उसने मुझे अपना ग़ुलाम बना लिया। वो मुझे कहीं भी जाके बेच दे, मैं उफ़ नहीं करूँगा। आज हमारे उस्ताद हमें कुछ कहते हैं तो हम कैसे भड़क उठते हैं। आज हमें ज़रा सा डांट दें, हम दोस्त जमा करके बाहर खड़े हो जाते हैं कि अभी निकलेंगे और बस हमने लड़ना है। हम कैसे कामयाबी की तरफ पहुँचेंगे, हम कैसे कामयाब होंगे, हमारी ज़िंदगी सुकून में कैसे आएगी। दुनिया में लाने वाले वालिदैन हैं और इंसान बनाने वाला उस्ताद है।
تو اللہ سر ندیم مرتضی کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کیسے بیان کروں، مطلب کیا بولوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔